हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये बताने वाले हैं कि ब्लॉग स्पॉट का हम किस तरह कस्टमाइज़ करेंगे। अब रोल के लिए कैसे कस्टमाइज़ करना है, मैंने कौन सा टेम्पलेट यूज़ किया और उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे और वो टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वो टेम्पलेट सबसे पहले आपने वो टेम्पलेट डाउनलोड कहाँ से करना है, तो वो मैं आपको जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डायरेक्ट उधर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट डाउनलोड करना है या मैं आपको सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ। आप जस्ट आ जाए गूगल पे लिखो, मेरा ही चैनल का नाम लिखो, साइबर सिक्योरिटी टीम PK। इसको जब लिखोगी मतलब, तो इसके बाद फर्स्ट वाला आपको जो है ना इस तरह साइट आ जाएगा। आप इसको ओपन कर देना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सीधा आना है डाउनलोड, यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड थीम। ये देखो नज़र आ रहा है डाउनलोड थीम, इस पर क्लिक करो तो ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा इस तरह मीडिया फायर से। तो आपने सिंपल इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, इसको कट कर देना है। ये देखो डाउनलोड पे लग गया और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो डन हो गया, डाउनलोड हो गया। अब इसको कट करना है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है। जो है ना ये हमारे पास मैंने पहले से सेटअप किया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं दोबारा इस पर सेटिंग करूँगा। जो आर्टिकल मैंने लिखे उसको मैंने छोड़ देना है, क्योंकि मैंने नए आर्टिकल इस पर लिखने हैं। तो वो मैं मतलब सिखाऊंगा कि कैसे आपने आर्टिकल लिखने हैं। तो मैं आता हूँ सीधा थीम पे, और थीम पे आने के बाद आपने तो कस्टमाइज का है, और यहाँ पे कस्टमाइज के साथ एक और ऑप्शन है। इसको आइकन को क्लिक करना है और रिस्टोर पे क्लिक कर देना है। रिस्टोर करने के बाद आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड क्लिक करने के बाद आपने वही जो आपने डाउनलोड किया है, सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि जो आपने मतलब डाउनलोड किया है उसको एक्सट्रैक्ट करो पहले, ठीक है। क्योंकि वो फिर अपलोड नहीं होगा जब तक आप इसको वो नहीं करते हो। अच्छा, तो उसका क्या नाम है, डाउनलोड, सॉरी मैं अंदर आ गया, कंप्रेस के अंदर आ गया, क्योंकि IDM से मैंने डाउनलोड नहीं किया है। तो यह डाउनलोड के अंदर पड़ा है, ये रहा। अच्छा, तो मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास एक्सट्रैक्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है ना इसको डायरेक्ट जो है ना वो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे अपनी वो इसको ओपन कर देना है, मतलब सेलेक्ट कर देना है। तो ये रिस्टोर हो जाएगा थीम, मतलब इसके अंदर आ जाएगा। अब रिस्टोर थीम आ गया, मतलब हो गया इसके अंदर। आप जाते हैं इसका इंटरफेस देखते हैं वेबसाइट का किस तरह नज़र आ रहा है। अब इसका सेटिंग नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इसके अंदर हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन करना है। और सबसे पहले तो आप कुछ पोस्ट करो, पोस्ट करने के बाद कुछ टैग्स लगाओ। जैसे कि मेरे अभी टैग्स नज़र नहीं आ रहा है, सबर कर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, या मेरे कोई भी टैग्स नहीं आ रहा है। अब मैं बताता हूँ कि टैग्स कैसे लगाना है। आप लोगों ने पोस्ट के अंदर आना है, किसी भी पोस्ट के अंदर आप कोई भी पोस्ट करते हो ना, तो वहाँ पे पहले से मतलब आप सेट करो। इस जैसे मैंने ये सेट किया हुआ है पोस्ट के अंदर, तो आप लोगों ने इस तरह कर देना है। अब ये मैं बताता हूँ कि आप जब सेट करोगे उसके बाद अपने वेबसाइट के अंदर आना है। जिस पोस्ट के अंदर आपने इस तरह टैग लगाए हैं उस तरह उसका पोस्ट ओपन करो। तो मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने वो टैग लगाया है। तो मैं जो है ना मैंने अभी एक कैटेगरी सेलेक्ट की है, आर्टिकल लेबल्स जो मैंने लगाए हैं। ये देखो मेरे आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो हो रहा है एड नेटवर्क आर्टिकल। तो ये मेरा टैग है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने क्लिक कर देना आर्टिकल को। सही है। मैं मेन्यू का बताता हूँ कि मेन्यू पहले कैसे बनाते हैं, ये सिखाता हूँ मैं। आर्टिकल पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। इस लिंक को अपने साथ कॉपी कर ले, क्योंकि मैंने एक ये कैटेगरी उठाना है। आप जो भी लेबल लगाएंगे मतलब आप अपनी मर्ज़ी से मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चल लेआउट के पास चलते हैं। लेआउट को ओपन करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, आप सबसे पहले आपने इसका वो बनाना है, मेन मेन्यू बनाना है। मैं मेन्यू वो सिखाता हूँ कैसे, कुछ लोगों को आता होगा तो वो बना सकते हो। तो ये मैंने जितने भी ये बनाया हुआ इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहता हूँ। तो ये रहा डिलीट, सारे डिलीट करता हूँ। होम वाला आपने छोड़ देना है। अच्छा, ये होम वाला छोड़ देना है, ऐड न्यू पेज पे आना है। और मैं बताता हूँ कि कैसे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकल का कैटेगरी है, ठीक है। कंट्रोल भी कर देता हूँ, ये मेरे पास एक कैटेगरी हो गया सेव, और ये सेव। और यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, ये देखो आर्टिकल्स का कैटेगरी आ गया। इसी तरह अपनी मर्ज़ी से आप इस तरह कैटेगरीज बना लेना है, सही है। फिलहाल मैं एक ही बनाता हूँ, बस ये काफ़ी है मेरे लिए। अब आगे और कस्टमाइजेशन करना है इसके अंदर। अच्छा, ये जो यहाँ पे पिक्चर लगाए ना, ये हटा देना है। इसके अंदर जो पिक्चर लगाए ना, एड लगा हुआ है सॉरी, इसको आपने इस तरह सेव कर देना, ये इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, ताकि ये पिक्चर है ना ये हट जाए। ये देखो पिक्चर हट गया। अब ये लोगो है, लोगो भी हटा सकते हो। अब अपनी मर्ज़ी से लोगो कैसे बना सकते हो वो भी बहुत इजी तरीके से। तो आना है सीधा आपके पास, मैं आता हूँ सीधा अपने कैनवा पे आना है। अब देखो
कैनवा क्योंकि प्रो अकाउंट नहीं मिलेंगे आपको, वो पैसे आप खरीदोगे। लेकिन मैं आपको मेरा ग्रुप जो है ना व्हाट्सएप का, वो ज्वाइन करें, उसमें मैं आपको अलॉन्ग के साथ जैसे कैनवा के वो आते हैं प्रो अकाउंट्स, तो वो कैनवा के अकाउंट्स हम शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग फ्री में लेना चाहते हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको हर तरह पेड कोर्सेज फ्री में मिलेंगे, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अब आप लोगों को पता होगा अब लोगों का मतलब, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉगर लोगो साइज, गूगल से पूछते हैं कि कितना साइज़ है लोगों का। अच्छा, ये कह रहा है कि 1600 पिक्सल और 1600 बाई 1000 है। वी रिकमेंडेड अ वेट ऑफ 1000 पिक्सल, और ये रहा इसका 1000 वेट हो गया 1600 बाई 1000। दिस इमेज कैन बी एनी हाइट यू लाइक अप 1600 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे हम कस्टमाइज साइज़ करते हैं, 1600 बाई 1000 करते हैं। वेट हमारे पास 1000 है और ये हमारे पास 1600। अब इस समय मैं बताता हूँ कि इसको भी सेटअप कराते हैं। अच्छा, ये जो है ना, अब ये इसको छोड़ देना है। अब लोगो बनाना मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, सबसे ईजी तरीका है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो आपको किस तरह लोगो चाहिए। सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है वो देखो। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे मैं कुछ लोगो करता हूँ एंटर। कोई भी लोगो है मैं उठाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि लोगो कैसे लगाते। अब यहाँ पे जितना आपकी वेबसाइट के साथ मैच करता है वही वो लोगो आप उठाए, सही है, वो अपनी बेस्ट होगा। तो मैं उठाऊँगा ये वाला लोगो। ये लोगो भी अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि ये सिंपल है और इजीली मतलब वो कर सकते। तो यहाँ पे और भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सी लोगोज है कैनवा पे, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी लोगो मैं उठाता हूँ, ये वाला सिंपल लोगो मैं उठाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। या कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद ये देखो लोगों का वो आ गया। यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, आपका एग्ज़ाम्पल जो भी नाम है, मैं एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ साइबर, और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग, ठीक है। तो ये मेरा लोगो है ना, सिंपल ऐसा समझो कि बन गया, सही है। वेबसाइट के साथ कलर मैच कर हो रहा है, अगर नहीं हो रहे तो बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आपने इसको कर देना है शेयर और साथ में इसको डाउनलोड कर देना है, और ये रहा डाउनलोड। तो मेरे पास लोगो भी बन गया। अच्छा, लोगो बनने के बाद आपने लोगों को सेलेक्ट करना है। अच्छा, लोगों को अपने कहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखा है हेडर लोगो। हेडर लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है नीचे लास्ट में, यहाँ पे लिखा अपलोड इमेज। अपलोड इमेज पे क्लिक करें, चूज़ फाइल पे क्लिक करें, ये लोगो आपने सेलेक्ट कर देना है, ओपन कर देना है। अब ये जब तक ये आता नहीं है तब तक वेट करना है, डायरेक्ट ओके नहीं करना है या सेव नहीं करना है। अब आ गया और उसके बाद आपने सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि लोगो आता है कि नहीं और कैसे नज़र आ रहा है। अगर सही नज़र नहीं है इसको सेटअप करना पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में सही आएगा क्योंकि मैंने। अच्छा, ये लोगो जो थोड़ा सा छोटा आ रहा है, कोई मसला नहीं, कोई मैटर नहीं करता है, कोई इशू नहीं है। आप इसको भी और भी वो कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, ये आपके पास लोगो है, इसको आप जो है ना वो कर सकते, जस्ट बड़ा और वो कर सकते। मैं इसको फिर एक बार फिर करता हूँ, होम पे आता हूँ। अब ये देखो बड़ा हो गया थोड़ा सा, इसको मैं और करता हूँ। तो ये अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उठाया ना, तो क्योंकि मैंने इसको सेटअप नहीं किया, इसको मैंने क्रॉप भी करना है। क्रॉप करोगे तो सही होगा। तो ये जो है ना, आप सिंपली कोई भी लोगो बनाए, इसमें जो है ना लोगो बस थोड़ा सेटअप सही आना चाहिए, बस ये भी ठीक है, सही, कोई इतना मसला नहीं करता है। अब यहाँ पे पोस्ट ये देखो एरर नो पोस्ट फाउंड आ रहा है। अब इसका भी मैं बताता हूँ कि आपके पास क्या कैटेगरी क्या है, आर्टिकल्स का है। आर्टिकल का कैटेगरी है तो मैं यहाँ पे डालूंगा हॉटस्पॉट पे, सॉरी हॉट पोस्ट पे। यहाँ पे मैं जाऊँगा, या टेक्नोलॉजी की जगह पे मैं लिखूँगा आर्टिकल्स। ठीक हो गया, उसके बाद सेव कर दूँ। अब जो भी आप आर्टिकल मतलब यहाँ पे जो भी आप पब्लिश करोगे आर्टिकल, यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब शो नहीं हो रहा है क्योंकि इस यहाँ पे मैंने जो है ना भी वो चेंज कर लिया है, इसको सेटअप करना पड़ेगा। इसी तरह आपके पास जो भी कैटेगरी है, आप जो भी लेबल है आप उसको सेटअप करा सकते हैं, जैसे कि मैंने दूसरे ब्लॉक में सेटअप कराया है। मैं इस ब्लॉक के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे लेआउट पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और ये नीचे आओ और यहाँ पे हॉट। अच्छा, ये कमेंट है और यहाँ पे आर्टिकल है। तो यहाँ पे देखो, या इस तरह बिल्कुल इस तरह ही है। तो सिंपली इसी तरह आप लोगों ने लिख दें आपका जो भी आप मतलब शो कराना चाहते हैं, जिस कैटेगरी का आप पोस्ट्स वगैरह मतलब शो कराना चाहते हैं, जो लेबल होता है ना लेबल, वही आपने लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये अभी असल ना एक तो जावा में बना हुआ है, जावा लिखा हुआ है,
अच्छा यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल कर देता हूँ। आई थिंक मे बी इट्स विल बी फाइन। अच्छा इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं, जाते हैं नेक्स्ट, ये ठीक हो जाएगा। बाद मेरे को आ गया, इसको मैंने असल ना इधर लेबल जो है ना वो स्मॉल लेटर में और जो है ना कैटेगरी मैंने उधर वो लिखा है, उस वजह से वो नहीं आ रहा। अच्छा अभी देखो पॉसेस वगैरह शो हो गए। अब यहाँ पे कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कस्टमाइजेशन में, बिजनेस, फूड, फैशन ये हटाते हैं। भाई अगर इसको आप ऑन करोगे इससे आपका फ़ायदा होगा कि फिर अप्रूवल में फिर ज़्यादातर इशू नहीं, अप्रूवल जल्दी मिलता है। और इसको जो है ना अब ये इस तरह नहीं छोड़ना है, यहाँ पे कोई भी आप लेबल्स लगाओ, मतलब यहाँ पे नाम लिखो, उसकी पोस्टेस वगैरह शो करा सकते हो। दो पोस्ट शो करो, 3 करो, बस काफ़ी है। अच्छा ये हमारे पास ये हो गया। साथ में अभी मोबाइल लोगो, मोबाइल के लिए किस तरह लोगो शो होना चाहिए, तो ये भी आप यहाँ से वही लोगो बस अपलोड करो जो आपका मतलब है। ठीक हो गया। तो ये जब तक शो नहीं होता है तब तक आपने सेव नहीं करना है। अब सेव हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसके बाद आपने सोशल लिंक्स, अब जो ज़रूरी चीज़ें आपने इसको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपको मसला आएगा अप्रूवल में। अच्छा ये टॉप पे जाना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, सोशल अकाउंट्स, जो भी आपके सोशल अकाउंट्स है, बस एक्सटर्नल लिंक्स नहीं लगाना है। अगर एक्सटर्नल लिंक लगाओगे ना तो फिर मसला होगा अप्रूवल में, सही है। एक्सटर्नल लिंक कभी भी यूज़ नहीं करना है। अच्छा वही लिंक यूज़ करो जो आपके सोशल अकाउंट्स है। तो मेरे पास अभी एग्जांपल मैं बस ये छोड़ देता हूँ और ये ट्विटर को बिठा देता हूँ, यहाँ पे मैं यूट्यूब लिखता हूँ। अब यहाँ पे अपने लिंक्स लगाओ, जो आपका मतलब है सोशल, यूट्यूब का लिंक लगाओ चैनल का, तो इसी तरह सब लगाओ। ये टॉप सोशल का वो हो गया, नीचे भी लगा सकते हैं, नीचे भी यहाँ पे है सोशल का वो लगा सकते हैं। अच्छा मेनू फुटर जो गेट है आपने नीचे, वो मैं बताता हूँ कि क्या करना है। अच्छा मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि कस्टमाइजेशन सबसे पहले मैं ये करता हूँ, उसके बाद हम जो है ना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मैं पेजेस क्रिएट करूँगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। अच्छा टॉप नेविगेशन पे क्या लिखा है, टॉप नेविगेशन पे हमने जो है ना जो हमारी पेजेस है ऊपर, ये टॉप पे होने चाहिए। देखो मेरे पहले से बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग कैसे पेजेस बना सकते हैं, ये मैं बता देता हूँ। चलो मैं इस वीडियो के अंदर भी बता ही देता हूँ कि पेजेस कैसे बनाते हैं। कोई मसला नहीं, वीडियो लंबी होने वाली थोड़ा सा, तो आप लोग स्किप ना करें, ठीक है, फिर मसला होगा। अच्छा यहाँ पे मैं आ गया और साथ में यहाँ पे ChatGPT के अंदर मैं आ गया हूँ, और ChatGPT से आप कैसे मतलब बना सकते हैं। अब आपने बताना ये है कि आपका जो ब्लॉग मतलब जिस टॉपिक पे है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी पे, तो मैंने अभी डिस्क्लेमर पेज कैसे बनाना है। अब यहाँ पे मैंने बोलना है इसको, क्रिएट डिस्क्लेमर पेज फॉर माई ब्लॉगर। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब नेम क्या है, यहाँ पे आपने लिखना है नेम, ब्लॉग नेम इज, यहाँ पे कुछ इस तरह डालो, ब्लॉग नेम, यहाँ पे कोटेशन डालो और इसके अंदर अपना लिखो साइबर सिक्योरिटी टीम, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना ये डिस्क्लेमर का पेज ही क्रिएट करेगा फॉर ब्लॉगर के लिए खुद ब खुद। अब मैंने बोल दिया ना मुझे डिस्क्लेमर पेज चाहिए, अब ये खुद ब खुद बना रहा है। अच्छा ये मैं कहाँ से कॉपी कर लूँ, कहाँ से ये वगैरह करूँ, ये मैं बता देता हूँ कहाँ से करूँ। अच्छा आप जो है ना उधर गूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन ChatGPT से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखते जनरेट डिस्क्लेमर पेज, लेकिन बेटर है कि आप जो है ना ChatGPT से ही करें, वो बेस्ट डिटेल के साथ बता रहा है। तो ये देखो ये हमारा डिस्क्लेमर साइबर सिक्योरिटी वाला जो है ना, आपने दिस इन्फॉर्मेशन साइट इज जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पस, आप छोटा सा डिस्क्लेमर भी लगा सकते हैं, बस आप सिंपल डिस्क्लेमर लगा लो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैंने जो पेजेस बताए हैं, सॉरी मैं दूसरे साइड के अंदर आ गया। अच्छा ये पेजेस मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने जो कि फैक्ट भी लगाया है, ये मतलब कि ये क्वेश्चन जो है ना इससे आप ऐसे हो जाता है। अच्छा यहाँ पे डिस्क्लेमर पेज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने जो बनाया है, तो ये देखो मैंने ChatGPT से ही बनाया है, देखो। तो सिंपली आपने बोलना है कि मुझे क्रिएट करना है ब्लॉग स्पॉट के लिए जो है ना डिस्क्लेमर पेज, अबाउट अस का भी अपना ईमेल डालना है,
साथ में आपने जो है ना टर्म प्रिवेसी और टर्म एंड कंडीशन हो गए। मैं बताता हूँ कि जो जो पेज की ज़रूरत है आपने ये पेजेस बना लेने हैं। चैट जीपीटी के थ्रू भी बना सकते हो गूगल, लेकिन बेहतर है। अच्छा, तो कुछ लोग गूगल से बनाते हैं लेकिन उसके अंदर लिंक्स आते हैं, वो लिंक्स हटा देना है, सही है। अगर लिंक्स उसके अंदर होंगे तो फिर, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे वो फेसबुक पेज पे मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे कि यार हमारा जो है ना ये चेक करो। उसकी मैंने डायरेक्टली उसकी पेजेस में देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर, काफ़ी लोग जब पेजेस बनाते हैं तो उसके अंदर वो एक्सटर्नल लिंक नहीं हटाते। जब मैं देखता हूँ तो उसके अंदर एक्सटर्नल लिंक होते हैं, कभी कहते हैं कि वैल्यूएशन आता है और ये इशू आते हैं, ये इशू आते हैं, तो प्रॉब्लम होते हैं। मैंने 12 बंदों की कि आई थिंक 5 ही साइड मैंने रिव्यू किया था, उसके अंदर काफ़ी इश्यूज थे, मैंने बताया कि ये इशू है। तो ये जो है ना ये पेजेस बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है ना अगर आप फेक वाला ना भी बनाए, FAQ वाला, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ये पेजेस बहुत ज़रूरी है, ये आपने बना लेना है अप्रूवल के लिए। तो इसका बनाने के लिए गूगल से भी बना सकते हैं, अगर गूगल से नहीं बना सकते तो चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं, सिंपल आपने दे देना है। अच्छा, इसके अंदर और क्या सेटिंग रह जाता है, ये भी करते हैं। ये इस वीडियो के अंदर एक कस्टमाइजेशन का चक्कर ख़त्म करते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आर्टिकल सिखाए कि आर्टिकल कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर यहाँ पे आपने जो भी मतलब टैग्स वगैरह ये चीज़ें, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट होंगे, तो उसके अंदर आप बना सकते हो। और ये सोशल प्लगइन्स वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे सोशल अकाउंट्स की लिंक्स, ये मैंने आपको बता दिया। तो कोई भी एक्सटर्नल लिंक्स मत लगाओ, सिर्फ सोशल में आप लगाओ अपनी फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं, लेकिन एक्सटर्नल लिंक्स किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना वगैरह वो मत करो। हाँ, एक बार अप्रूवल हो जाए इसके बाद जो भी लगाना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अप्रूवल से पहले पहले ये मत करो, वरना फिर अप्रूवल नहीं होगा। अच्छा, मेनू फुटर विडगेट में हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने वही पेजेस बनाने जो हमने ऊपर टॉप पे बनाने नेगेशन में, तो ये वही पेजेस आपने बना लेना है यहाँ पे, सिंपल। तो वहाँ बस आपने सिंपल अपनी साइट के पेजेस से लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे आपने बना लेना है। अब बनाना कैसे, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका नेम लिखना है, जैसे कि मैं एग्जांपल डिस्क्लेमर का बनाता हूँ। डिस्क्लेमर के बाद आपने जो है पेजेस के अंदर आना है, पेजेस से वो लिंक डिस्क्लेमर का कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और आपका पेज यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह सेव कर देना है, सेव कर देना है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे और कोई सेटिंग नहीं है, बस ये कन्फिग्रेशन था सिंपल। ये चीज़ जो है ना, आप इसमें से कुछ सारे बंद ना करो। और ये जो मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसके अंदर आप लोगों ने अपने लेबल्स लगाए, आर्टिकल्स के लेबल्स लेके, ताकि ये आर्टिकल्स वगैरह उधर शो हो। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास ये जो है ना ये कस्टमाइजेशन हो चुका है, इसमें कुछ और नहीं है। फिर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, इसमें कुछ रह गया तो नहीं है। अच्छा, ये फॉलोअर्स का ऑप्शन कोई मतलब नहीं करता है। अच्छा, ये हमारा ये हो गया, और भाई सब कुछ ये हो गया और सारा सेटिंग हमारा हो चुका है। तो इसी तरह से आपने इसका कस्टमाइजेशन इस तरह कर देना है। इस टेम्पलेट पे 100% आपको जो है ना अप्रूवल मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि मैंने डोमेन भी परचेज नहीं किया, फ्री ब्लॉगस्पॉट का फ्री डोमेन पे मुझे अप्रूवल मिला है। उस पर मैंने जो है ना .com वाला वेबसाइट लगाया भी नहीं है, .com डोमेन नहीं लगाया। आप लोगों को मैंने वो वेबसाइट दिखाया भी, काफ़ी लोगों ने मुझे वेबसाइट चाहिए तो उसके मैंने लिंक भेजा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ लोग गलत जो है ना अपनी वेबसाइट नहीं दिखाते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। मैं जो है ना, आप लोग मतलब अप्रूवल करने के बाद आपने किस तरह इसको इम्प्रूव करना है, उसको किस तरह मैनेज करना है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। बट एक्चुअली अभी ये कस्टमाइजेशन का वीडियो था। कस्टमाइजेशन में आपने और क्या करना है, सेटिंग के अंदर आपने आ जाना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देना है अपनी जो है ना, आपका जो ब्लॉग किस चीज़ के बारे में, उसका थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर देना है SEO के लिए। तो ये डिस्क्रिप्शन आपकी मीटा के अंदर, मतलब मीटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और काम करना है, आपने नीचे आना है, ये आपने ये फेवकॉन है ना, ये इसके अंदर भी एक पिक्चर लगा देना है। यहाँ पे क्यों लगाते हैं, मैंने ये देखो छोटा सा पिक्चर लगा हुआ है, ये देखो, ये वो पिक्चर होता है जहाँ पे वेबसाइट के अंदर कोई आता है तो ऊपर पेज के ऊपर टॉप पे जो है ना ये शो होता है ये पिक्चर, जैसे ब्लॉगस्पॉट का शो हो रहा है ना यहाँ पे, इसी तरह जो है ना यहाँ शो होता है ये पेज चेंज करना है, मतलब पिक्चर। अच्छा, ये हो गया, ये हमारे पास, ये हटा देते हैं। अच्छा, ये से आप पिक्चर चेंज करो, इसको ऑफ नहीं करना है, ये ठीक है, ऑन रहने दो इसको। अच्छा, ये HTTP रिडायरेक्ट, अब मैंने कल कुछ बंदों के देखा, ये आप किए, ये इसको अगर आप डोमेन यूज़ करते हैं इसको ऑन करो, सही है, इसको ऑफ नहीं करना। HTTPS है, सिक्योर है। अच्छा, नीचे आते और देखते और क्या क्या सेटिंग रह जाता है। अच्छा, अपना टाइम जोन भी सेट करें, जो भी आपका टाइम जोन है। अच्छा, मीटा टेक्स के अंदर वही डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है जो ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड किया है SEO के लिए। अच्छा, कस्टम
ये एरर एंड रिडायरेक्शन। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह मसला आता है, आपने पोस्ट इंडेक्स किया है पहले से, फिर बाद में जो है ना आपने ड्राफ्ट में डाल दिया या डिलीट कर दिया, तो वो गूगल में इंडेक्स होते, गूगल में आते, लेकिन आपका वो पेजेस मौजूद नहीं होता है, फिर वो एरर आता है। तो आपके पास भी इसी तरह एरर्स आते हैं कि भाई आपका जो है ना ये एरर आ रहा है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो वो क्यों होता है भाई? उसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, वही लिंक जो एरर है उसका लिंक कॉपी कर देना है, मतलब एरर का लिंक जो है ना कॉपी कर देना है, यहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना है। इसी तरह आपने क्या करना है, फ्राम टू वही एरर वाला लिंक कर दें और अपना वेबसाइट कर देंगे यहाँ पे। जो अगर आपकी मतलब वो एरर वाला जो वेबसाइट है उससे सीधा रिडायरेक्ट होगा आपकी मेन साइट पे। ठीक हो गया? अच्छा, ये इनेबल रोबोट डॉट टी। अच्छा, ये रोबोट डॉट क्रेवल एंड इंडेक्सिंग, ये रोबोट डॉट टी से आप गूगल से इसको जनरेट कर सकते हैं। सही है, इसको आप गूगल से जनरेट करो सिंपल, और आप इसको जो है ना शुरू करा सकते हैं। अच्छा, यह होम पेज टेक्स्ट, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ आल वाला और नो डीपी वाला आपने ऑन कर देना है। साथ में फिर एच वाला है उसकी भी ऑन कर देना है, वही सेम सेम है। उसके बाद पोस्ट इंडेक्स और सेम सेम है, सिर्फ नो डीपी और आल ये आपने ऑन कर देना है। अच्छा, ये हमारा मोनेटाइज तो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मोनेटाइज नहीं होता उसके बाद आप ये लगा सकते हैं। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने क्या करना है, वीडियो लंबी हो गई बट एक्चुअली आप लोगों को बताना है कि सिंपल जो जो भी सेटिंग इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने वो कर देना है। अच्छा, ये आप ज़ीरो है क्योंकि ये नया साइट है, इतना मैं इसमें काम नहीं है, किया नहीं है मैंने काम। परफॉर्मेंस पे देखते हैं कुछ क्या सीन है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे अगर आपने इंडेक्स करना है तो आर्टिकल वगैरह वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अच्छा, ये आपने इस तरह गूगल का कंसोल का आपने जो है ना वेबसाइट बना लेना है, ये सॉरी अकाउंट क्रिएट करना है। इसको बनाने के बाद आपने साइट मैप को भी आपने कर देना है, ये भी ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब ये आपका ब्लॉग स्पॉट है ना पूरा, इसके अंदर आप सिंपल स्लेश साइट मैप डॉट XML ये आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अब ये आप जब सबमिट करोगे ना तो ये एरर होगा स्टार्टिंग में, ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ये सीधा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मतलब। तो इसको ये ना लेके मैंने गलत किया है, तो ये जो है ना मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, ये मेरा सक्सेस आ रहा है। सही, आपने इसी तरीके से जो है ना आपने वो कर देना है, सबमिट कर देना है। बाकी जो है ना कस्टमाइजेशन का मेरा जो है ना वीडियो में मैंने पूरा बता दिया कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, और इसमें कुछ और नहीं है, मतलब कुछ ख़ास नहीं है। अगर कुछ ख़ास होता तो मैं आपको बता देता। मैं ब्लॉगर को बहुत सिंपल है, वर्डप्रेस अगर बोल लेते तो वर्डप्रेस थोड़ा सा जैसे कि उसका लुकअप थोड़ा सा चेंज लगता है, लेकिन ब्लॉग स्पॉट तो बहुत ईजी है, सिंपल। ये मैंने कस्टमाइजेशन का भी बता दिया। आप फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी आपको जो है ना इसका टेम्पलेट्स आपको जो टीम है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड कर ले, उसको अपलोड कीजिए और साथ में इसका सेटिंग कीजिए। साथ में ना जो है ना आपका जो भी मतलब इसका नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल किस तरह लिखते हैं, और आर्टिकल का अभी इसके बाद इंशाल्लाह मैं फ्री होके ना इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बना के ना अपलोड करता हूँ बहुत जल्द। और साथ में ना जो है ना आप कस्टमाइज़ करें, कोई कन्फिगरेशन में कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी मैंने व्हाट्सअप भी ग्रुप दिया हुआ है, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अपना साइड अगर आपका रेडी है सब कुछ, आप कह रहे हो कि यार मेरा आर्टिकल सारा सब कुछ रेडी है लेकिन अप्रूवल नहीं हो रहा है, फिर वो भी आप मुझे साइड भेज के मैं इसको रिव्यू करूँगा कि भाई आपकी साइड में क्या इशू है, क्या एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या इशू है। तो ये मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारा जो है ना ब्लॉग स्पॉट के बारे में बताता जाऊँगा। तो ये मेरा था, कस्टमाइजेशन कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना पूछ सकते हैं। बाकी आप पेज के साथ कनेक्टेड हो जाए, यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड हो जाए। कुछ वीडियोज़ होते हैं आप दोनों को आप फॉलो करें। मैं इसका क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं सेम वीडियो अपलोड करता फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, तो मैं आपको बोल देता कि मेरे को या यूट्यूब को सब्सक्राइब करो या फेसबुक को सब्सक्राइब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोज़ है, कुछ वीडियोज़ होते हैं जो यूट्यूब बिल्कुल अलाउ नहीं करता है, वो वीडियोज़ मैं उधर अपलोड नहीं करता हूँ, मैं फिर फेसबुक पे डालता हूँ। सही हो गया, और टेलीग्राम को भी साथ में ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग कनेक्टेड हो जाए साथ में, और बाकी व्हाट्सअप को आप ज्वाइन करें, आपको पेड कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।